बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो रूसा इन द किचन में। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और मेरे घर में तो ये फरमाइश करके बनवाए जाते हैं। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो उनकी फरमाइश पे आज ये मैंने बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और हमारी भी हौसला अफजाई होती है जब आप पूरी वीडियो देखते हैं हमारी और अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें, आधी गड्डी पुदीने की और ये 4 से 5 लहसुन के जबे लिए हैं। ये इसकी चटनी बनती है इससे। तो हरी चटनी हम तैयार कर रहे हैं, इसको हम जग में डाल देंगे और ये सारी हमने इस जग में ये सब चीज़ें डाल दी हैं। और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, जान डाल देती है काठियावाड़ी छोलों में। नमक डालेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर सिर्फ पानी डालेंगे और खटास के लिए हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। बाकी बस इसको हमने ऐसे ही पीस लेना है। तो ये चटनी हमारी पिस गई है, बिल्कुल रेडी है ये। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। एक पैन लिया है, उसके अंदर आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया लेंगे। इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, इतना कि इसकी खुशबू उठने लगे, इतना हमने इसको रोस्ट करना है। तो बहुत ज़बरदस्त ये वाला मसाला बनता है और ये इसी में जान डाल देता है। अब चूल्हा बंद करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, चूल्हा बंद कर दिएगा वरना बहुत ज़्यादा ढाँस उठती है तो वे खांसी वासी हो जाती है, गले में खराशी शुरू हो जाती है, इसलिए फ़ौरन से चूल्हा बंद करने के बाद डालिएगा इसको। अब हमने इसको थोड़ा सा पीस लेना है, दरदरा सा पीस लेंगे। मैं अवन दस्ते में पीस रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सी वगैरह किसी में भी आप इसको पीस सकते हैं। मैं इसको दरदरा सा पीसना है, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने पीस लिया है और अब इसके अंदर आपके पास कोई सा भी जो चाट मसाला हो वो इसके अंदर आधा खाने का चम्मच हम डाल देंगे। तो ये इसका मसाला भी हमारा ये रेडी हो गया है। तो इसको भी अब हम साइड कर देते हैं और अब हम अपने छोलों की तैयारी शुरू करते हैं। तो हमने 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है पतीले में और अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। तो हमने इसको इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है अदरक लहसुन का वो दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हमने कुछ डालने हैं स्पाइसेस जो इस तरीके से हैं। हमने ले लिए पिसी हुई लाल मिर्च आधे खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच काला नमक और आधा ही खाने का चम्मच सफ़ेद नमक ले लिया है हमने। और ये हमने 2 पिंच के करीब फूड कलर ले लिया है, जर्द कलर वाला जो होता है वो इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा साथ में पानी डालेंगे ताकि हमारी जो मसाले हैं ये जले ना। तो ये डालने के बाद अब हमने मसालों को अच्छे से थोड़ी देर भुनाई करनी है कि हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ, तकरीबन आधा चाय का चम्मच है करीब ये डाल दिया है और इसकी हल्की सी फिर से भुनाई की हमने मसाले की। मसालों को अच्छे से भून लें, बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से। तो अब मसाले भुन चुके हैं और अब हमने ये छोले ले लिए। देखिए इतने गलाएं कि बिल्कुल नरम है ये। और छोलों का पानी भी हमने लिया है, पानी हमने फेंकना नहीं है, हमने इतने पानी में बॉयल करना है कि इसमें पानी रहे और छोले हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो ये पानी भी ले लिया और अगर पानी कम लगे तो मज़ीद इसके अंदर पानी डाल दें, क्योंकि काठियावाड़ी छोलों में पानी का ही कमाल होता है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे। तो ये पानी मज़ीद मैंने इसके अंदर शामिल किया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके अंदर ये आलू बॉयल किए हुए डाल दिए हैं कट करके, 2 आलू लिए थे ये डाल दिए हैं। और हमारे जो चने हैं तकरीबन ये 1 पाव हैं और अब इमली का पल्प इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के ये इमली का पल्प है और गाढ़ा गाढ़ा पल्प है, कोई ज़्यादा पतला नहीं है। ये इसके अंदर हमने डाल दिया है अच्छी सी खटास के लिए। और अब ये जो हमने कॉर्नफ्लावर ले लिए हैं तकरीबन ये आधा खाने का चम्मच ही जाएगा इसके अंदर, क्योंकि छोलों का पानी जो है वो भी अच्छा गाढ़ा कर देता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। छोलों में हमारे बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं अब आप। और अब हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का जो लिक्विड बनाया था वो डाल देंगे। तो अब इसके बाद इसको हमने कम से कम 8 से 10 मिनट इसको पकाना है ताकि अच्छे से ये पक जाए कॉर्नफ्लावर के साथ। और इसको डिश आउट करेंगे, ऊपर से टमाटर डालें, चॉप किए हुए प्याज डालें इसके अंदर
और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्चें कट करके डालें बारीक बारीक, और ये जो हरी चटनी हमने डाली थी ये इस तरीके से ऊपर से डालें, इसके बहुत ज़बरदस्त लगती है। और अब ये जो मसाला जो हमने तैयार किया था ये इसके में पूरे में अच्छी तरीके से डाल देंगे, और अब इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, और साथ इसकी जो जान होती है ये पापड़ी, ये इसके ऊपर डाल के इसको सर्व करें। ज़बरदस्त से काठियावाड़ी छोले तैयार है। जिनको नहीं आते बनाना उनके लिए तो बेहतरीन ये रेसिपी है, वो अपने घर में बनाएं और मज़े उठाएं काठियावाड़ी छोलों के। और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी मुझे कमेंट में बताएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।